देखिए उनके क्या व्यूज हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के दो गुट नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये डेवलपमेंट का मसला है, इस पर अपनी अपनी राय जरूर हो सकती है। कैसी डेवलपमेंट है जहाँ 40,000 लोगों की रोजी रोटी छीनी जाए। हमारी आस्था का प्रश्न भी है, हमारी डेवलपमेंट का प्रश्न भी है। लोगों की यात्रा जो बढ़ेगी उससे स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। तो रोजगार छीने जा रहे हैं, ये कैसी डेवलपमेंट है? ऐसी डेवलपमेंट नंदा के द्वारा, पूर्व विधायक के द्वारा उस बयान को आप किस तरीके उसमें कोई शक नहीं है, हम तो जनता के साथ खड़े हैं, जनता ने हमें समर्थन दिया है, हम भी जनता के साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर इस समय बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच सियासत गरमाई नजर आ रही है। आपको बता दें कि रियासी से पूर्व विधायक अजय नंदा के द्वारा जो है वो बयान दिया गया है जिससे सियासत गरमाई नजर आ रही है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए समय हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, पहला सवाल यही रहेगा, जिस प्रकार से पूर्व विधायक अजय नंदा ने यह बयान दिया है कि हम जो है वो लोगों के साथ खड़े हैं, 40,000 लोगों का यहाँ पर जो है वो रोजगार छीना जा रहा है। और हाल ही में विधायक जो कटरा से चुने हुए हैं बलदेव राज शर्मा, उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि हम डेवलपमेंट के साथ खड़े हैं, रोपवे प्रोजेक्ट के साथ खड़े हैं। बीजेपी का आखिरकार क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और लोगों को भी उसका कोई इफेक्ट ना हो। ये ठीक बात है कि समय समय पर इस प्रकार की जो डेवलपमेंट्स रहती हैं वहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बढ़ती है, इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, कुछ ऐसा हल निकाला जा सकता है, इसके लिए हमने भी सुझाव दिए हैं कि ये जो एक्सप्रेस हाईवे है उसको 2 किलोमीटर पीछे तक छोड़ दिया जाए, ताकि वहाँ से लोग जिधर जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से चले जाएं, शहर में जिसने जाना है वो शहर में जाए। ये एक इसका प्रॉपर हल है। शाइन बोर्ड को और सरकार में बैठे लोगों को इस पर विचार करके सभी जो लोग हैं उनकी राय लेकर के इसको बड़ी समझदारी के साथ हल करना होगा। हमारी आस्था का प्रश्न भी है, हमारी डेवलपमेंट का प्रश्न भी है। लोगों की यात्रा जो बढ़ेगी उससे स्थानीय लोगों को ही फ़ायदा होगा, लेकिन पुराने लोग अफेक्टेड कम से कम ना हों। और हमारे जो जगह जगह पर हमारे रास्ते में वो जो तीर्थ स्थल थे उनकी भी जो मान्यता है वो भी बनी रही। इन सभी चीज़ों को समझदारी के साथ निपटाने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, साथ ही साथ रोजगार वहां का नहीं छीनना चाहिए, लेकिन अलग अलग बयान क्यों आ रही हैं? पूर्व विधायक के द्वारा अलग बयान दिया जा रहा है, जो चुने हुए विधायक है कटरा से उनके द्वारा अलग बयान दिया जा रहा है। क्या ये समझे कि बीजेपी स्टैंड नहीं ले पा रही? क्योंकि आम जनता काफी गुस्साए हुए में है। उनका कहना है कि हमने कटरा से सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का चुना, पूर्व विधायक भी जो है चुने हुए जो विधायक है वो भी हमने भारतीय जनता पार्टी के चुने, लेकिन विधायक कटरा में आ नहीं रही हैं, यानी कि लोगों के बीच, आम जनता के बीच आ नहीं रही। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के दो गुट नजर आ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये डेवलपमेंट का मसला है और इस पर अपनी अपनी राय जरूर हो सकती है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को सुलझाएगी, क्योंकि हर आदमी अलग तरह से अफेक्टेड होता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का केवल इतना रोल है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि डेवलपमेंट भी हो और लोगों को साथ अन्याय भी ना हो, और इन सभी विषयों को सोचना है। अगर कहीं ना कहीं मिल बैठ करके बात होती है तो निश्चय ही उससे हल निकलेगा। अगर उनका कोई सुझाव है, क्योंकि कोई भी बात होती है तो उसके 1-2 पहलू रहते हैं, उन पहलुओं पर विचार करके उसमें से कोई रास्ता निकालना चाहिए। जो बयान दिया गया अजय नंदा के द्वारा, पूर्व विधायक के द्वारा, उस बयान को आप किस तरीके से? उसमें कोई शक नहीं है, हम तो जनता के साथ खड़े हैं, जनता ने हमें समर्थन दिया है, हम भी जनता के साथ खड़े हैं। और हम कहते हैं जनता अफेक्ट ना हो, ये तो सभी कहते हैं। ये तो किसी, ना तो हमारे विधायक ने कहा है ना हमारे पूर्व विधायक ने कहा है, हम लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन डेवलपमेंट भी साथ हो, लोगों को बिल्कुल भी ये बनने से नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए और भी हल है जिस पर विचार किया जा रहा है। लोग काफी गुस्साए हुए, लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमने किया, लेकिन अब विधायक सामने नहीं आ रहे हैं। प्रश्न जो है आम जनता उठा रही है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी अब साथ नहीं दे रही, क्योंकि 40,000 लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। लोगों को हमने अपने लोगों को कहा है कि उनके मिल बैठ करके उनके बीच में जा करके उनकी बात सुनिए और उसको समझाने का प्रयास करिए और इसको निपटाने का प्रयास करिए, ताकि कोई भी इफेक्ट ना हो। जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की राय है, तो अगर ये जो एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है 2 किलोमीटर पीछे हो जाता है तो स्वाभाविक बात है कि
ये जो व्यक्ति जहाँ जाना चाहेगा वो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, पूर्व विधायक अजय नंदा के द्वारा जो बयान दिया गया है उससे कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई भी नजर आ रही है, लेकिन साफ तौर पर कविंदर गुप्ता जी का यह कहना है कि डेवलपमेंट भी हो, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों का रोजगार भी ना छीना जाए। इसको लेकर एक समाधान, एक उपाय जो है वो यहाँ पर एक रास्ता जो है वो निकालना चाहिए। इसको लेकर कविंदर गुप्ता जी का क्या कुछ कहना है साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।